वाओ क्या सीन है, वाओ क्या एस। वेलकम टू विस्टोरिया पार्ट 1। तो एनिमे के अंदर तुमने अपने देख लिया होगा कि विल सेकंड ब्लू में पास हो जाता है एंड उसके बाद एल्फारिया जाके बहुत खुशी खुशी विल को हग करते हैं। उनको बहुत प्यारा सा मोमेंट चल रहा होता है एंड तभी वापस जियो आके बोलता है मैं तेरा बंदा लेके जा रहा हूँ, बाय बाय। एंड उसके बाद एल्फी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इवन जियो विल को झटके दे दे के बेहोश भी कर देता है एंड जियो एल्फी को सीधा बोलता है कि विल को तो मैं ही लेके जाऊंगा। एंड हम सब जानते हैं कि एल्फी बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है, तो उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो भी जीतेगा वो विल को अपने साथ ले जाएगा एंड फिर एल्फारिया विल को उठाती है और उसको सरीसा के पास ले जाके छोड़ देती है एंड उसको बोलती है कि विल का ख्याल रखना। एंड वहाँ पर जूलियस विल को हिला हिला के उठा रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि साले उठ जा, तेरी वजह से हंगामा होने वाला है। एंड एल्फी जियो से फाइट करने के लिए चली जाती है। एंड सब वहाँ पे सोच रहे होते हैं कि सच में हो रहा है, एक लड़की के ऊपर दो मागे एवेंजर्स फाइट कर रहे हैं। तभी फिन बोलता है वेल हम कर भी क्या सकते हैं, मागे एवेंजर्स आर फ्री टू एक्ट, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड फिर एल्फी जियो से पूछते हैं कि स्टार्ट करने का सिग्नल क्या है। जियो बोलता है कोई सिग्नल नहीं, ये फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड एल्फी तुरंत L7 का यूज कर देती है, तो कैथेड्रल ऑफ आइज, वही स्पेल जो कि विलोस डेविंडर को हराने के लिए यूज किया था। बट एल्फी जियो को मिस कर देते हैं। जियो एल्फी पीछे आके बोलते हैं कि तूने मेरे को मिस कर दिया है एंड पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एल्फी के मुंह पे वो थंडरिंग हॉल का यूज कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा थंडर अटैक है। एंड नेक्स्ट मोमेंट पर जियो देखते हैं कि एल्फी के बहुत सारे क्लोन बन चुके हैं, जो देखने के बाद जूलियस से बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एल्फी ने इतने सारे क्लोन्स कब बनाए। एंड तभी सीरीज उसको बताती है कि एल्फी पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट कास्टर है। जैसे उसने कैथेड्रल ऑफ आइस का यूज किया था, उसी टाइम पे उसने आयरिस यूज का भी यूज कर लिया। एंड आयरिस वही क्लोन बनाने वाला स्पेल है। उसको सरीसा बोल दी कि एल्फी बस अपनी फास्ट कास्टिंग के लिए नहीं जानी चाहती है, बल्कि वो जानी चाहती है अपने एनिमीज के साथ में रुथलेस होने के लिए। तभी एल्फी जियो को बोलती है कि विल सिर्फ मेरा एंड जियो के ऊपर बहुत सारे आइस बराज से अटैक कर देती है। एंड ये देखने के बाद जूलियस और ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतने हाई ग्रेड का आइस बराज एल्फी ने यूज किया है एंड एल्फी ने कोई भी स्पेल टेंट भी नहीं किया था। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि एल्फी आखिर में कितनी ज्यादा पावरफुल है। एंड एल्फी एक के बाद एक आइस बराज जियो के ऊपर यूज करे जा रही थी एंड तभी फायर मागे वेंडर बोलते हैं कि वो आइस बराज से पावरफुल ही नहीं है, बल्कि उनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है। एंड उसी टाइम पे फिन बोलता है कि उनको भूलना नहीं चाहिए कि इस केज के अंदर एल्फी के साथ में एक और बीस्ट है। एंड तभी जियो बाहर निकल के आगे बोलते हैं कि बस इतनी ही पावर तेरे अंदर। एंड ये सुनने के बाद एल्फी का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। एंड उसी मोमेंट पे जियो एल्फी के पीछे आकर उसका सर पकड़ लेता है एंड उस पर अटैक कर देता है एंड एक ही साथ में एल्फी के सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड जैसे जियो को लगता है कि वो असली एल्फी के पास पहुंच चुका है, जहाँ पर एल्फी के पास कोई भी क्लोन नहीं बचे हैं, वो एल्फी के ऊपर वही सेम अटैक यूज करता है जो उसने विल के ऊपर अटैक यूज किया था। तब जियो को पता लगता है कि वो भी एक क्लोन था। असलियत में असली एल्फी पूरे टाइम से बहुत ऊपर बैठी हुई थी एंड ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। पीक और फार्मिंग मोमेंट। उसके बाद एल्फी जियो को बोलती है और नीचे क्या हालचाल चल रहा है, मेरे टॉयज के साथ खेलने में तेरे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड उसके बाद एल्फी यूज करती है चेन क्लोन का, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है एंड वहाँ पर सारे मेजेस को लग भी नहीं रहा था कि मागे वेंडर भी इससे बच सकता है। बट जियो बिंग जियो अनहार्म्ड वहाँ से बाहर निकल के एल्फी को बोलता है कि डॉल्स के साथ खेल के मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को रियल चीज के साथ खेलना है। एंड उसके बाद जियो अपना वैंड निकाल के एल्फी की तरफ फेंक देता है, बट वैंड से पहले जियो वहाँ पे पहुंच जाता है ना, एल्फी को बोलता है चल अब नीचे चलने का टाइम आ गया है। एंड उसके बाद जियो एल्फी को पंच कर देता है, एल्फी नीचे जाके गिरती है, बट एल्फी से पहले जियो नीचे आ जाता है, उसको दोबारा से पंच कर देता है। एंड इस बार एल्फी की हालत खराब हो चुकी है, एल्फी लहू लुहान हो चुकी है, आई मीन मतलब खूना खून हो चुकी है। एंड ये देखने के बाद कोलेट बोलते कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि जियो एक मेज की तरह फाइट ही नहीं कर रहा है, जियो सिर्फ क्लोज रेंज में फाइट कर रहा है, क्या वो लिहाना की तरह एक नाइट एन्चेंटर है। एंड तभी लिहाना बोलती है कि मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि जियो अपने पास मैजिक एनर्जी रिलीज कर रहा है और कुछ भी नहीं। एंड तभी एक थंडर फ्रैक्शन का बनता के लिहाना को बोलती है कि बहुत ध्यान से ये फाइट देख, दिस इज द पिनेकल ऑफ व्हाट थंडर फ्रैक्शन वांट्स। जियो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड मैजिक पर रिलाई ही नहीं करता, वो बस अपनी एनर्जी को फ्लो करने देता है एंड बाकी सब कुछ को पीछे छोड़ देता है। एंड ऐसा करने से जियो को मिलती है एक बहुत फास्ट मूवमेंट एंड बहुत फास्ट रिफ्लेक्सेस एंड इस टेक्निक का नाम है रेथ बोल्ट। एंड जियो को ऐसे फाइट करते हुए देख के सब शॉक हो जाते हैं। एंड उसी टाइम पे शियोन बोलता है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि जियो ने अपना टाइटल द थॉरस फर्स्ट के द वैंड ऑफ थंडर कैसे अर्न किया था। एंड उसके बाद कैरेबियन फिन से पूछते हैं कि देखो क्या लगता है इनमें से कौन जीतने वाला है। एंड फिन अपना वोट देता है जियो को। उसके बाद फिन बताता है कि एल्फारिया ने अभी तक 12 स्पेल क्रिएट किया है एंड स्पेल क्रिएट करने में एल्फारिया इज द पिनेकल ऑफ स्पेल वर्क, बट जियो इज द किंग ऑफ प्रैक्टिस। वो डंजन में सेकंड नंबर पे, बस वो एरन से पीछे है। एंड जियो ने अकेले ने 48 फ्लोर ऑफ डंजन क्लियर कर दिए थे। एंड मैं तुमको बता दूं कि वो एरन से ज्यादा पीछे नहीं है, एरन ने सिर्फ 49 फ्लोर क्लियर किए, बस एक फ्लोर का डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। एंड उसके बाद विल बोलता है कि उसके हिसाब से अगर विल जियो के पास जाएगा तो वो विल के लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि जियो विल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा,
क्योंकि अगर विल एल्फारिया के पास गया तो वो केक खाने में बिजी हो जाएगा। और उसके बाद फायर मागेवेंडर बोलता अगर ये पूरी बैटल लॉन्ग रेंज होती तो शायद एल्फारिया के पास एडवांटेज होता, बट जब तक जियो पूरी बैटल को क्लोज रेंज बना के रख रहा हुआ है वो डोमिनेट करता जाएगा एल्फारिया को। एंड यहाँ पे एलेनोर बहुत ज्यादा उदास हो रही होती है क्योंकि वो एल्फी से हार चुकी है। एंड अगर अब एल्फी जियो से हार जाएगी तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जियो भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुमको एनीमे देख के भी पता लग गया होगा कि एलेनोर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। एंड फाइट में एल्फी बहुत गंदा पिट रही होती है। उस टाइम पे जूलियस विल को उठाने का ट्राई करता है कि उठ जा साले तेरी लोगाई मर जाएगी। एंड इस टाइम पे जियो को लग रहा था वो जीत चुका है। वो एल्फी को बोलता है कि इस टाइम की मैं अपना प्राइज ले लूं। और तभी एल्फी को देखते हैं विल के गॉगल्स है। एल्फी उन गॉगल्स को उठा के जियो के ऊपर अटैक कर देती है। एंड भाई ये पैनल ऑफ अभी तक का मेरा फेवरेट पैनल सीरीज का। एंड उसको एल्फी चिल्ला के बोलती है विल तेरा नहीं है। एंड जियो उसको बोलता है कि मैंने तेरे को आज से पहले इतना राइल्ड अप कभी नहीं देखा, तो तेरी आज फाइट करने की मोटिवेशन क्या है। एंड एल्फी उसको रिप्लाई करती है लव। एंड टू बी ऑनेस्ट इस पॉइंट पे एल्फी इज अ डायमंड। अगर टेस्टोरोसा के बाद कोई मेरी वाइफू बनेगी तो एल्फी बनेगी। उसके बाद एल्फी बोलती है कि विल ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के मेरे को बचाया, तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। एंड उसने अपना प्रॉमिस भी रखा है। एंड जब मेरी बारी कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँ। एंड उसके बाद उन दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर जियो की टेक्निक के बारे में बता रहा होता है कि इस तरीके से लाइटनिंग जियो की बॉडी से फ्लो करती है जो उसको फास्ट मूवमेंट और रिएक्शन स्पीड देती है। एंड उसको अलाउ करती है कि ऐसे रैपिड असॉल्ट अनलीश करने के लिए जो कि कोई भी मेज काउंटर नहीं कर सकता है। बट इन सब का कोई फायदा नहीं अगर वो मूव ही ना कर पाए। एंड हम देखते हैं कि जियो को एल्फी ने एक बैरियर में ट्रैप कर दिया है। एंड जब जियो एल्फी से पूछता है कि ये क्या है तो एल्फी उसको रिप्लाई करती है एक बैरियर स्पेल है जो कि पेन इन द एस इसको कास्ट करने के लिए। इसको कास्ट करने के लिए मेरे को अपनी आधी से ज्यादा मैजिकल एनर्जी एक रेंज में मैनिफेस्ट करनी पड़ती है। एंड ये सुनने के बाद विग्नेल और लियाना दोनों शॉक हो जाते हैं कि इतने सारे हाई ग्रेड स्पेल सिर्फ इस बैरियर को कास्ट करने के लिए एल्फी ने यूज किए थे। उसके बाद एलेनोर बताती है कि सेम ट्रिक एल्फी ने मेरे ऊपर भी यूज की थी। एल्फी एक तरह का सीक्रेट वेपन है, जितना तुम उससे क्लोज जाते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम फ्रोजन बनते जाओगे। एक तरीके से जियो की स्पीड ही उसकी वर्स्ट एनिमी बन गई। उसके बाद एल्फी बताती है कि उसने ये स्पेल विल के लिए बनाया था कि विल बहुत ज्यादा शायद है उसको हग नहीं करने देता था। तुम सोच रहे हो मतलब किस लेवल का प्यार है। बट फिर एल्फी बोलती है टेंशन मतलब मैं तेको बहुत जल्दी फ्री कर दूंगी। एंड उसके बाद एल्फी बहुत जोर से जियो के मुंह पे पंच मारती है। एंड जियो सारे आइस को तोड़ता हुआ जाके बहुत दूर गिरता है। एंड इस टाइम पे जियो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। एंड जियो स्टार्ट कर देता है अपने एक सुप्रीम स्पेल कास्ट करना। और अब जियो स्पेल चैंट कर रहा है तो तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। बट एल्फी कहाँ पीछे रहने वाली है। एल्फी भी एक सुप्रीम स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंड ये देखती है एलेनोर अपने अटेंडेंट्स को ऑर्डर देती है बैरियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड जियो और एल्फी फाइट करते करते सुप्रीम स्पेल कास्ट कर रहे हैं। मतलब वो कास्ट करते जा रहे हैं, एक साइड पे बहुत सारे स्पेल और यूज करते जा रहे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि मागेवेंटर किस लेवल की मेजेस है। एंड तभी बिल्कुल होश आता है। वो पूछता है कि क्या चल रहा है, कि ये एल्फी फाइट कर रही है। और इस टाइम तक जियो और एल्फी दोनों के सुप्रीम स्पेल कास्ट हो चुके होते हैं। एंड जैसे दोनों के स्पेल आपस में टकराते हैं उसी टाइम पे एलेनोर के अटेंडेंट्स अपने बैरियर डिप्लॉय कर देते हैं। और अगर वो थोड़े से भी लेट हो जाते तो पूरी सिटी तबाह हो जाती वहाँ पे, क्योंकि बैरियर कास्ट होने के बाद भी उन स्पेल की शॉक वे पूरी सिटी में महसूस हुए थे। एंड वॉकनर और एडवर्ड ने ये तक बोला था कि ये पावर सिर्फ उन टावर की बीस्ट के पास था, मागेवेंजर्स के पास। एंड उन स्पेल के इम्पैक्ट के बाद हम देखते हैं कि पूरा फाइटिंग ग्राउंड तबाह हो चुका है। एल्फी और जियो दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। एंड बाय द वे ये बहुत ज्यादा ही सस पैनल है। एंड उसके बाद जियो बोलते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी हिट दी। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत होगी। बट हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, हमको कुछ फाइट भी खत्म करनी है। एंड एल्फी बोलती तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये फाइट तो खत्म होके रहेगी। एंड वो दोनों उठ के दोबारा एक दूसरे की तरफ जाने लग जाते हैं। बट इस बार बाकी दोनों मागेवेंजर्स उनको रोक देते हैं। बोलते हैं टाइम्स अप। बिना कुछ बोले तुम्हारी पूरी फाइट देखी और तुम में से कोई भी नहीं जीत पाया। कितनी ज्यादा शेमलेस बात है ये। और मैं तुमको बता दूं कि फायर मागेवेंजर जियो और एल्फी दोनों से ही वीक है। एंड तब भी मुंह चला रहा है। एंड हम फिर देखते हैं कि वहाँ पे फाइनली मागेवेंजर्स का लीडर एरन आ जाता है। वो उन दोनों को रोकने के लिए बोल देता है। एंड वो ऑर्डर देता है कि इस मोमेंट के बाद में किसी भी मागेवेंजर्स के बीच में थोड़ी सी भी फाइट बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड जो चिल्ला के बोलता है कि तुम इस फाइट से दूर रहे, एंशिएंट व्हाइट बियर्ड। एंड एल्फी भी चिल्ला के बोलते है कि तू इससे दूर रहे, जब तक विल का इशू सॉल्व नहीं होगा मैं पीछे नहीं हटने वाली। और तुम सोचो कि मागेवेंजर्स का लीडर आया है, दो मागेवेंजर्स मतलब ऑलमोस्ट डेथ तक फाइट कर चुके हैं, तो उस लीडर ने आगे क्या सॉल्यूशन दिया होगा तुम नहीं सोच सकते। एरन आके बोलता है कि रॉक पेपर सीजर्स कर लो। एंड ये सुनने के बाद सब शॉक हो जाते हैं। एंड फिर एरन बोलता है तुमने किसी और मेथड से इशू सॉल्व करने का ट्राई किया तो मैं बिल्कुल अपने अंडर ले लूंगा।
कर लो क्या कर लोगे। तो फिर एल्फी और जियो दोनों मान जाते हैं एंड वो दोनों ऑलमोस्ट 299 टाइम्स ड्रॉ करते हैं एंड उसके बाद जियो जीत जाता है एंड जियो चिल्ला के बोलता है ये ले चुड़ैल मैं जीत गया एंड एल्फी बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद जियो विल को पकड़ के बोलते हैं देख अब तेरे को पसंद आए तेरे को पसंद ना आए तू मेरा हो चुका है एंड उसके बाद एल्फी विल को पकड़ के रोने लग जाती है। ये देखने के बाद रियलाइज करता है कि 6 साल से विल तो अकेला था ही था बट एल्फी भी अकेली थी जो कि विल का इंतजार कर रही थी एंड विल सोचता है कि एल्फी के पास रहने का बहुत ज़्यादा मन है बट वो रह नहीं सकता है। तो फिर वो एल्फी के शोल्डर्स पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद विल को जियो ले जाता है, एल्फी को सही से खींच के लेके जाती है एंड यहाँ पे विल ने ऑलमोस्ट रो ही दिया था एंड तभी जियो के बोलता है कि मेरे को लगा नहीं था तो चुपचाप मेरे साथ आ जाएगा, मेरे को तो लगा था मेरे को पीट पाट के लाना पड़ेगा। फिर विल बोलता है अगर मैं मना करता तो एल्फी दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती एंड वो दोबारा से हर्ट हो जाती जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो तू मेरे को प्रॉमिस करी तू आज के बाद एल्फी को दोबारा हर्ट नहीं करेगा और अगर तूने ये प्रॉमिस नहीं निभाया तो मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगा। एंड ये सुनने के बाद जियो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है एंड बोलता है मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया और उसके बाद वो विल को अपने थंडर फ्रैक्शन की ब्लेसिंग दे देता है एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे जो कि शायद वेडनेसडे या फिर थर्सडे तक तुमको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर तुम चाहते हो मैं कोई और सीरीज भी स्टार्ट करूँ बीच में तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मैं तुमको बता रहा हूँ जियो है ना बहुत ज़्यादा हरामी है, बेचारे ने बिल्कुल एल्फी का केक नहीं खाने दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मत आने।